हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ध्वनिका, ध्वनि होम्यो क्लिनिक अहमदाबाद से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। हम सभी ने लाइफ में हेडेक का अनुभव कभी न कभी किया ही होगा, पर हर एक हेडेक माइग्रेन होता है ऐसा नहीं है। तो माइग्रेन और नॉर्मल हेडेक में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको इस वीडियो के थ्रू जानकारी मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन क्या है, माइग्रेन क्यों होता है, माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर्स क्या है, यानी माइग्रेन किस चीज से बढ़ता है, और उसके घरेलू उपचार और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अब माइग्रेन क्या है? माइग्रेन एक टाइप का हेडेक है जो या तो राइट साइडेड होता है या लेफ्ट साइडेड होता है या पूरे सिर में होता है। कई हेडेक ऐसे होते हैं जो पीछे नेक के ऊपर के भाग से शुरू होके आगे आके आंख पर सेटल हो जाते हैं। माइग्रेन एक टाइप का सिरदर्द है जो मस्तिष्क की न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से होता है। यानी जब भी दिमाग पे स्ट्रेस आता है, दबाव आता है, तब सीरोटोनिन नामक एक हार्मोन रिलीज होता है जो नर्व सेल्स पे इफेक्ट करता है। उसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है, जिसके कारण नर्व्स फड़कने लगते हैं या तो नर्व में रक्त का बहाव बढ़ जाता है। इसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन मेनली दो टाइप्स के हैं। एक माइग्रेन ऐसा है जो ऑरा के साथ होता है, दूसरा माइग्रेन ऐसा है जो विदाउट ऑरा होता है। यानी कुछ माइग्रेन ऐसे होते हैं जैसे सामान्य सिर दर्द होता है, पर कुछ माइग्रेन ऐसे होते हैं जिसमें सिर में दर्द नहीं होता लेकिन शरीर के कोई दूसरे भाग में दर्द होता है, या तो शरीर के दूसरे भाग में कुछ ऐसे लक्षण आते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये माइग्रेन का दर्द है। अब नॉर्मल हेडेक और माइग्रेन में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल हेडेक का कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है और वो हेडेक दवाई लेने से चला जाता है, लेकिन माइग्रेन का हेडेक है वो 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक होता है और वो दवाई लेने के बाद भी नहीं जाता है। माइग्रेन मोस्टली 15 से लेके 55 साल की उम्र तक के व्यक्ति में देखा जाता है। माइग्रेन होने का सबसे पहला रीजन है स्ट्रेस, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और माइग्रेन होता है। अब माइग्रेन होने के कारण क्या है? तो माइग्रेन मोस्टली हार्मोनल होता है या तो फिर हेरिडिटी होता है। ये मोस्टली फीमेल्स यानी महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है। और कई बार माइग्रेन बहुत ज़्यादा धूप में जाने से या बहुत तेज़ लाइट से भी होता है। कई बार वाइन से होता है, कुछ ऐसे मीठे पदार्थ से होता है, या तो कुछ खट्टे विनेगर वाली चीज़ से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। इसके अलावा अगर आप बहुत कम पानी लेते हो तो भी माइग्रेन हो सकता है, या तो फिर देर रात तक अगर आप जगे हो तो भी माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन के लक्षण क्या है? माइग्रेन के लक्षण में पहला तो जी मिचलाना, उल्टी हो जाना, पेट में दुखना, लाइट कम या ज़्यादा लाइट हो, कभी कभार ट्रैवलिंग जब भी आप करते हो, बाहर जाते हो, तो उससे आपका सिर भारी हो जाता है और आपको विजन में प्रॉब्लम होती है, यानी कुछ धुंधला दिखाई देता है। कई बार हेडेक नहीं होता लेकिन ये लक्षण होते हैं तो उसको भी माइग्रेन ही गिना जाता है। अब माइग्रेन के ट्रीटमेंट में कुछ आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें, कुछ आपके खान पान में बदलाव करें, कुछ स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक का उपयोग करें, जैसे मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, तो उससे भी आपका माइग्रेन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा कोल्ड पैक है, मसाज है, जिंजर टी है, तो ये सब भी फ़ायदा करती है। आसन में योगासन, कुछ ऐसे योगासन हैं जो माइग्रेन में आपको फ़ायदा करती है। घरेलू उपचार में अंगूर का रस और दालचीनी का लेप भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिंजर यानी अदरक की चाय भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहली रेमेडी है बेलाडोना। बेलाडोना ऐसे टाइप के हेडेक में काम आता है जो सडनली होता है और उसमें सिर की नसें फड़कने लगती हैं, थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन होता है, पूरा हेड रेड हो जाता है और धूप में जाने से भी हेडेक बढ़ता है। दूसरी जो रेमेडी है वो है ग्लोनोइन। ग्लोनोइन जनरली सनस्ट्रोक हेडेक यानी लू लगने के बाद अगर हेडेक होता है या तो आप धूप में जाओ तो हेडेक होता है, जिसमें आपको बस्टिंग टाइप ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा असह्य दर्द होता है, थ्रॉबिंग टाइप जिसमें नसें फड़कने लगती है। अगर ऐसा हेडेक हो तो ग्लोनोइन बहुत अच्छी रेमेडी है। तीसरी रेमेडी है वो है स्पाइजेलिया।
अगर कोई हेडेक ऐसा है, बहुत पुराना है, क्रोनिक है और जिसमें आंखें भारी हो जाती है, उस टाइप के हेडेक में स्पाइजेलिया बहुत ही अच्छा काम करती है। चौथी है नक्स्वामिका। तो किसी को ऐसा हेडेक होता है, अगर ज़्यादा वाइन, अगर ज़्यादा अल्कोहल लेने के बाद हेडेक बढ़ जाता है तो उसमें नक्स्वामिका बहुत अच्छी काम करती है। और किसी लोग की ऐसी लाइफ मतलब सिडेंट्री लाइफ होती है जहाँ बैठे बैठे काम करना होता है, तो उन लोगों में अगर हेडेक हो तो नक्स्वामिका दी जाती है। पांचवी रेमेडी है वो है सेपिया। सेपिया एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, स्पेशली हार्मोनल हेडेक्स के लिए। मोस्टली फीमेल्स में दी जाती है। एंड बिफोर मेंसेस अगर आपको हेडेक है और आपको मेंसेस के 15 दिन के बाद भी अगर हेडेक होता है और वो माइग्रेन टाइप हेडेक है तो सेपिया बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद जो एक रेमेडी है वो है सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस। अगर आपको सर्दी की वजह से हेडेक है और माइग्रेन है और अगर ये हेरिडिटी है तो सैंग्विनेरिया बहुत ही अच्छा काम करती है। और एक रेमेडी है वो है लैकेसिस। स्पेशली फीमेल्स में अगर माइग्रेन है और माइग्रेन मेनोपॉज के वक्त और माइग्रेन मेनोपॉज के पहले और मेनोपॉज के दौरान है तो लैकेसिस बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर हेडेक क्रोनिक है तो 30 पावर में ली जाती है। अगर हेडेक एक्यूट है तो हायर पावर में ली जाती है। पर ये रेमेडीज लेने से पहले आप होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करवाइए। किसी सजेशन से या उपचार से आपको फ़ायदा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू हैव अ नेक्स्ट वीडियो।